कि नरेंद्र मोदी जी कुछ भी हों, लेकिन हैं वो बहुत बड़े पनौती टाइप के आदमी। जहां वो कदम रख देंगे सब बर्बाद हो जाएगा। ये पनौती क्या चीज़ है? लगातार विपक्ष के पॉलिटिकल नेता भी इस बात को कहीं न कहीं कह रहे हैं। क्या पनौती क्या चीज़ होती है? पनौती मतलब आफत, इन द सेंस आफत हैं, अच्छा। जलालत हैं, बेइज्जती हैं। अच्छा, आपका मनवा नहीं मान रहा है ना, एकदम अंधभक्ति में डूबे हुए हैं पत्रकार। आपका अंतरात्मा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपका अंतरात्मा बड़ा एकदम छटपटा रहा है कि मोदी जी पनौती कैसे हो। मैंने जहाँ जहाँ एंट्री किए नरेंद्र मोदी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया और पूरी तरीके से वो पाप लग गया। तो पापी पुरुष को ही पनौती कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के बाबा की नगरी बनारस में एक बार फिर से मैं मौजूद हूं और बातचीत करने के लिए फिर एक बार हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत स्वागत है सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई। अभी तक तो सर मैं तमाम ज्योतिषी देखा, तमाम ब्राह्मणों को देखा, इतना ज़्यादा कहीं न कहीं सटीक बता पाना मुश्किल होता था, लेकिन आपने इतना कहाँ से जानकारी लिया और कहाँ से इतनी अच्छी विद्या आप पढ़ कर आए हैं कि सटीक बता दे रहे हैं किसी भी चीज़ को? देखिए रमन जी, अंतरात्मा की आवाज़ को पढ़ने के लिए किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 9 साल से हम लोगों ने पूरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चरित्र को देखा, उनके भाषा को देखा और उनके सोच को देखा। देखने के बाद कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग का आदमी होगा, कोई भी जो है पारिवारिक आदमी होगा, वो नरेंद्र मोदी जी को पहचान लेगा, पढ़ लेगा। और नरेंद्र मोदी जी को पढ़ने के बाद एक का रिजल्ट निकलता है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ भी हों, लेकिन हैं वो बहुत बड़े पनौती टाइप के आदमी। जहां वो कदम रख देंगे सब बर्बाद हो जाएगा। ये पनौती क्या चीज़ है? लगातार विपक्ष के पॉलिटिकल नेता भी इस बात को कहीं न कहीं कह रहे हैं। क्या पनौती क्या चीज़ होती है? पनौती मतलब आफत, इन द सेंस आफत हैं, अच्छा। जलालत हैं, बेइज्जती हैं, कष्ट हैं। लेकिन वर्ल्ड कप इक्वल टू पनौती। वर्ल्ड कप के पहले जिस तरह का आपका ये बयान रहा, एक छोटा बयान नहीं कहा जा सकता। आपने कहा कि उनको रोको, अगर वो जाते हैं तो वर्ल्ड कप हमें लगता है कि मुश्किल है। हाँ, उसके कई तथ्यात्मक तर्क हैं। और रही बात ये कि मैं ब्राह्मण परिवार का आदमी हूँ, तो मैं कुंडली उंडली भी देख लेता हूँ। अच्छा। हाँ, और हमारे घर में सब लोग जो है, मतलब ये परंपरागत शिक्षा प्राप्त है जी। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को भी देखा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के भी कुंडली को देखा है। और ये विनाशकारी कुंडली के योग वाले लोग हैं, विनाशकारी योग का इनके अंदर, इनके कुंडली में वो है। रही बात ये कि ये अंतरात्मा की बात कि आपको जानकारी कैसे हुई और कैसे हुई। देखिए, चंद्रयान 2 का चल रहा था, वहाँ नरेंद्र मोदी जी गए, चंद्रयान पहुंच गया अपने कक्षा में, वो तब्बे कदम रखे नरेंद्र मोदी, कुल उसका जो है कनेक्शन टूट टाट गया, कुल बर्बाद हो गया। छोटे छोटे तर्कों का हम आपको सवाल दे रहे हैं। दूसरी बात, देश का बागडोर आपने दिया, बेरोज़गारी, महंगाई, मजदूरी, सब पूरी तरीके से ये पूरा एकदम बर्बादी के कगार पर है। हमको ये डर था कि नरेंद्र मोदी जी अगर गए तो वर्ल्ड कप हार जाएंगे, और अंतरात्मा की आवाज़ देखिए, नरेंद्र मोदी जी गए और वर्ल्ड कप हम हार गए। लेकिन सर, किसी के विचारों को उनके कर्मों को आधारित पे बताया जाता है कि ऐसा कर्म वैसा हो भोगें। क्या कर्म भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का खराब था कि मोदी ही पनौती हो गए? नहीं, कर्म हमारे खिलाड़ियों का नहीं खराब था। हमारे खिलाड़ी बेचारे जी जान लगा करके 10 मैच लगातार जीते, 11वां मैच हम जीत करके वर्ल्ड कप लाते। अगर आप सही नहीं खेलेंगे सर, तो कैसे हम माने कि मोदी जी पनौती हो गए? संगत से गुड़ आवत है, संगत से गुड़ जात, इस बात को जानते हैं कि नहीं? जब कर्मशील आदमी किसी कुकर्मी आदमी के साथ रहेगा तो उसके अंदर भी कुकर्म का कुछ ना कुछ पैदावार हो जाएगा। एक बात हम आपको बता दें, आप लाख शरीफ आदमी हों, लेकिन किसी शराबी के साथ रहेंगे ना, तो कभी ना कभी आपके अंदर शराब की लत लग जाएगी। लेकिन सर, मोदी जी तो बहुत ही कहीं न कहीं भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको लेकर चर्चाएं आप देख ही रहे हैं, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि पनौती हैं? अच्छा, आपका मनवा नहीं मान रहा है ना, एकदम अंधभक्ति में डूबे हुए हैं पत्रकार। आपका अंतरात्मा कुछ नहीं है। नहीं, आपका अंतरात्मा बड़ा एकदम छटपटा रहा है कि मोदी जी पनौती कैसे हो गए। वही तो कह रहे हैं सर, जैसे आप कर्म आप खराब करेंगे तो मोदी जी पनौती हो जाएंगे। नहीं, मोदी जी पनौती थे, जन्मजात पनौती हैं। परिवार में पैदा हुए, परिवार को देखा, भीख मांगा। क्यों? आप तर्क देखिए तो हर सवाल पर परिवार बर्बाद उनका,
लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी वाइफ श्रीमती जी, उनका लाइफ बर्बाद। मैंने जहाँ जहाँ एंट्री किए नरेंद्र मोदी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया और पूरी तरीके से वो पाप लग गया। तो पापी पुरुष को ही पनौती कहते हैं। जैसे आप पापी पुरुष हैं, आपके विचार में पाप है, आपके कर्मों में पाप है, आपके सोच में पाप है, तो इक्वल टू पनौती। तो जहाँ पाप पहुँच गया वहाँ हार है, वहाँ जलालत है, वहाँ बेइज्जती है, वहाँ दुख है, वहाँ कष्ट है। आज भी ऑस्ट्रेलिया में मैच होने जा रहा है, देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। क्या वहाँ तो मोदी जी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे आज वाले? हमारी इंडिया जीत जाएगी। हाँ, जीत जाएगी। देख सकते हैं कि मिश्रा जी एक बेबाक, हरीश मिश्रा बनारस वाले अपनी बातों को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। वर्ल्ड कप को लेकर जिस तरह का इनका बयान आया था, एक छोटा बयान नहीं था, अच्छे ज्योतिष भी फेल हो गए उस बयान को लेकर। सर देखा मैं 24 के लिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों से, कि देखिए, जब आपको एक कहावत है कि सोना परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। 9 साल से बार बार नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता परख रही है। परखने का भी एक हद होता है, परखने का भी एक दायरा होता है, एक लकीर होता है। उस परखने वाले लकीर को भी अब भारत की जनता नरेंद्र मोदी के अंधभक्ति में क्रॉस कर गई है। मैं सन 2024 में एक बार पुनः देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारी आक्रोश, भारी गुस्से के साथ आप वोटिंग करिए, देश बच जाएगा। नहीं तो 2024 में अगर भाजपा सत्ता में बैठी तो गुरु यकीन मानिए, ये जो डंडा लिए हो ना, इसको फेंक करके मजबूरी में हाथ में कटोरा थाम लोगे, भीख मांगोगे। भीख नहीं मांगना चाहते हो तब आप नरेंद्र मोदी का गुणगान बंद करिए। और जब जितनी बार आप नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, उतनी बार आपको भगवान पाप लगा रहे हैं। अब आप तय कर लीजिए। नरेंद्र मोदी को लेकर सर इतना कहें आप बेबाकी से बोलते हैं, को सब दुनिया कह रही है कि अच्छे प्रधानमंत्री हैं। जहाँ कह रही है, कौन सा देश कह रहा? अरे थोड़ा प्रधानमंत्री है आपकी भारत के। नहीं ठीक है, नहीं, आपने अपने शब्द को देखिए, शब्द को आप इधर उधर मत करिए। दुनिया कह रही है, दुनिया में कौन एक देश बताइए? अरे सर सब कह रहे हैं। नहीं रमन जी, देखिए आप यहाँ फंस रहे हैं और यहाँ आप जो है ये पनौती को लेकर प्रियंका गांधी ने कल कहा कि अगर हमको कहाँ कौन अच्छा कह रहा है ये बताइए। अच्छा सर, जनता कह रही है ना। अच्छा, ठीक है, जनता अगर कहती रमन जी, तो हैशटैग पनौती पिछले 3 दिन से ट्रेंड कर रहा है। कौन कर रहा है? किसी की आत्मा कर रही है, या भगवान कर रहे हैं, या कोई शैतान कर रहा है? ये जनता ना है जो ट्विटर पर है, जो फेसबुक पर है, जो व्हाट्सएप पर है, जो इंस्टाग्राम पर है, लगातार जो। मोदी जी बैटिंग और बॉलिंग थोड़ी न करते सर, जाकर वहाँ क्या करे? तब चले गए वहाँ, नाच तो करवा दिए भेजवा करके, और अब वहीं भी आपका मन नहीं भर रहा है। आप नहीं खेल पाए, आपकी टीम नहीं खेल पाई, तो मोदी जी से क्या मतलब? नहीं, हमारी टीमों का 10 ठो मैचवा नहीं खेली थी। अब आप बताइए। नहीं, हमारे टीम नहीं पाए ना, तो आपके गेंदबाज बॉलिंग ही सही नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे आप? अच्छा, वानखेड़े स्टेडियम से वहाँ क्यों ले गया मैच? कौन ले गया? नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार। वानखेड़े में न होना था फाइनल मैच, गुजरात होता तो इंडिया जीतती सर। है, नरेंद्र मोदी जहाँ न जाते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जाएंगे गुरु, बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिए हमारे बनारस आए, बनारस का पूरा पूर्वांचल सहित सब लोग भिखमंगा, गरीब, किसान, मजदूर हो गए एकदम। अब 5 किलो का राशन का एहसान मिलने लगा है। पत्रकार, आप लोगों के दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से अब भाजपा ही हम लोगों को 5 किलो का राशन, पूरे देश के जनता को 5 किलो का राशन का एहसान जताते हैं। कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन दिया तब देश की जनता जिंदा है। यार ऐसा दिन आ गया, ऐसे प्रधान। गरीबों के लिए 5 किलो राशन क्या ख़राब है सर? अगर मिल जा रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या दिक्कत है? तो मोदी को वोट दे दिया जाए 24 में। अभी सही बता, आप डिसाइड करिए ना, आप बताइए दे दिया जाए कि ना दिया जाए। नहीं देना चाहिए। तमाम देश के लोगों के साथ प्यार अगर आप करते हैं, आप देश की मिट्टी का सम्मान करते हैं, आप देश के तिरंगा को प्यार करते हैं, तो देश के खातिर आपको नरेंद्र मोदी को हराना होगा, देश को जिताना। प्रियंका गांधी ने कहा, कल बयान उनका आया था, उन्होंने कहा कि अगर यही जब भारतीय टीम जीतती वर्ल्ड विश्व कप, तो मोदी जी मीडियाबाजी तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने निशाना साधा। क्या कहना चाहेंगे इस बयान? नहीं, देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोदी जी के बदौलत वर्ल्ड कप ला रही थी। हमने न्यूज़ देखा है, उसके पेपर, उनके पूरे पोस्टर्स की कटिंग है हमारे पास। मैं क्यों बड़े मीडिया वालों से बहुत ज़्यादा मतलब नफ़रत करता हूँ, उनसे बात नहीं करता हूँ।
मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं बड़े मीडिया से बात नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़मीर को बेच चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जब जो है वर्ल्ड कप लाने वाले थे तो काहे नहीं खिलवा दिए थे मैदान में जो है। अच्छा एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं बार बार कि आप नरेंद्र मोदी खेल नहीं रहे थे, कितने 41 या 42 रन पर 3 विकेट हो गए थे भारत के। 65 रन जब बना ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट पे, तब नरेंद्र मोदी जी की एंट्री हुई है स्टेडियम में। हमने क्या कहा था, वो आदमी जैसा ही कदम रखेगा मैच का पासा पलट जाएगा, हम लोग हार जाएंगे। वो 65 रन पर एंट्री किए हैं और जब तक भारत हार नहीं गया है तब तक वहीं बैठ के वो मुस्कुरा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने हरवा दिया वर्ल्ड कप। लेकिन मिश्रा जी, तमाम ज्योतिषाचार्य जो हैं अपने चिट्ठी को भी निकलवाएं और कहें कि इंडिया इस बार विश्व कप जीत रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान आप कहाँ से लेके आएगी? मोदी जी जाएंगे, पनौती हो जाएगी, उनको रोका जाए, मेरी आवाज़ जहाँ तक, तमाम बातों को लेकर आपने चर्चा हम पढ़े लिखे हैं ना, हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्योतिष और ग्रह चाल को जानते हैं। तो लोग अब आना चालू करें आपके पास? हाँ आएंगे, उनको निदान मिलेगा, उनके बारे में बता देंगे आप? हाँ बता देंगे। आपको भी कुछ जानना है? आपके बारे में हम एक भविष्यवाणी करना। बिल्कुल बताइए। देखिए, मन में आपके बड़ी छटपटाहट है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, जो आपके सुन लीजिए पूरी भविष्यवाणियाँ, जो अगर ये 2 महीना और भी बरकरार रह गया तो आपका तो जीवन नाश होबे करेगा आगामी 24 में। 24 के बाद से माने 2 महीना है, जनवरी तक आप बदल लीजिए। और आप भगवान जी के किसी भी मंदिर के सामने ये प्रार्थना करिए कि हे भगवान मुझे मोदी जी के बुखार से बचाइए, ये आप मांग करें। इस तरह का बयान तो आप अगर दे रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं कर पाएंगे, तब आप बर्बाद हो जाएंगे। कैसे आप जान रहे बर्बाद हम हो जाएंगे? क्योंकि आपका जो ललाट है, जो हम देख रहे हैं ना, वो किसी कलुषित आदमी से प्रभावित है। हाँ, जल्लादी आदमी से प्रभावित है। देखिए, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन छाया अगर किसी आदमी का पड़ रहा है तो उस छाया का प्रभाव होता है ना। तो आप करियवा टाइप के आदमी के प्रभाव में है और काला चरित्र हो जाएगा, काला सोच हो जाएगा, फिर आप कहाँ रह पाएंगे। काले मत बनिए, अच्छे और उजाले बनिए, रोशनी के प्रदाता बनिए, ज़िंदगी में उल्लास और उत्साह के प्रदाता और सूचक बनिए। इसलिए आप नरेंद्र मोदी से नफरत किस करिए। तरह का संदेश देखना चाहेंगे? वर्ल्ड कप भारत नहीं ले आ पाया, तो अगर मोदी जी गए, पनौती हो गए, देखिए, क्या 24 में आपका क्या कहना है? देखिए भाई, हम तो नहीं कर रहे थे, जनता कर रही थी। ट्रंप को बुलाए थे, ट्रंप की सरकार गई। जिस देश में चुनाव था, जिस देश के राष्ट्रपति का उन्होंने प्रचार किया, वो सरकार चली गई। देश में जो है महंगाई, बेरोजगारी सब एकदम चरम पर बोले थे, किसानों के बारे में बोले थे, सब बर्बाद हो गया। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस देश की उन्नति के लिए सच्चा भारतीय जो होगा वो नरेंद्र मोदी से नफरत करेगा और उनके खिलाफ वोट करेगा। अब आप अपने आप को तय कर लीजिए, आपके मतदाता, आपके श्रोता ये तय कर लें कि आप इस देश की माटी का इज्जत और वफादार पुत्र हैं या फिर वो सही नकली वाले हैं। जनता के बीच में इस बात को बताइए ना। नहीं, जनता के बीच में तो बता ही रहे हैं, जनता से कर। जनता क्यों नहीं आप लोगों की बात मान रही है? नहीं, जनता बात मान रही है, नहीं तो हैशटैग पनौती 3 दिन से न रहता। आज एक बात बताइए, राहुल गांधी को पप्पू बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने कितना करोड़ रुपया खर्चा किया? बहुत ज़्यादा, कई हज़ार करोड़ रुपया खर्च कर। और पनौती को 3 घंटे में पनौती बने हैं। अच्छा। हाँ, तो ये होता है कुकर्म का फल। तो नरेंद्र मोदी जो पनौती बने वो उनके कुकर्मों का फल था। और अभी भी मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा बचाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को पार्टी से बाहर निकालो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, एक जगह भी सरकार नहीं बचेगी। बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी। तमाम चीज़ों को लेकर मैंने बातचीत किया है। कैसा लगा इनका बयान, आप लोग कमेंट और शेयर करिएगा ज़रूर, और बताइएगा कि आगे क्या मैं इनसे बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।